तो भाई लोगों, कहानी शुरू होती है वारवटर से। वो एक बेहद खतरनाक और ओवरपावर्ड डीमन लॉर्ड था। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसके सामने कोई भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। लेकिन इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, अकेलापन। यही अकेलापन उसे धीरे धीरे अंदर से खाए जा रहा था। एक दिन वह अपनी प्रजा के बीच जाता है। वहाँ वह देखता है कि सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। यह देखकर वह एक बड़ा फैसला करता है। वह सोचता है कि अब बहुत हो चुका, अब वह भी एक आम इंसान की तरह सामान्य जिंदगी। इसलिए वह अपनी सारी ताकत और पहचान छोड़कर खुद को लगभग 3000 साल बाद एक छोटे से बच्चे के रूप में पुनर्जन्म देता है। इस बार वह कोई डीमन लॉर्ड नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य इंसान बनकर जन्म लेता है। उसकी अपनी फैमिली होती है और पहली बार उसे एक सुकून भरी सामान्य ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। लेकिन लेकिन बंदे की जो पावर्स थी वो अभी भी पहले जैसी ही थी। उसने छोटी सी उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और भाई वो हंटिंग पर भी जाने लग गया था। ये चीज़ उसके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हैरान करती थी। लेकिन फिर भी हमारा बंदा खुश था, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। वो सबसे दोस्ती कर सकता था और भाई बैडीज़ को भी पटा सकता था। एक दिन हमारा बंदा अपने घर की खिड़की से नीचे कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है। और इस पॉइंट पर हमारे बंदे का नाम आर्ट है, और हम इसे आर्ट ही कहने वाले हैं। वो सोचता है कि चलो इन बच्चों से दोस्ती की जाए, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। तो वो डायरेक्ट ही उन्हें अप्रोच कर देता है। लेकिन वो बच्चे उसकी आंखों में भाई ठरक देखते हैं और डर के भाग जाते हैं। ये देखकर हमारे बंदे का दिल टूट जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि अब वो शहर में जाकर नए नए दोस्त बनाएगा। वो शहर जाता है और तभी उसे 3 लड़कियां मिलती हैं, जिससे कि भाई वो अंधाधुन बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बात करता है, बेचारे के अरमानों का कौवा खड़ा हो जाता है और इसी शर्मिंदगी में वो अपने आप को छुपाने लगता है। लड़कियों को लगता है पता नहीं इसे क्या हो गया, तो वे उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। लेकिन तभी उनकी नज़र भी हमारे बंदे के अरमानों के खंभे पर पड़ जाती है और वे उसे हवसी समझकर वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाती। उससे पहले ही हमारा बंदा अपने अरमानों के कौवे को शांत करता है और उन तीनों को दोस्ती करने के बदले आधी दुनिया देने का ऑफ़र देता है। ये सुनते ही लड़कियां समझ जाती हैं कि ये बंदा सिर्फ ठरकी ही नहीं बल्कि दिमाग से भी थोड़ा पैदल है, और वे उसे बेइज्जत करके वहाँ से भाग जाती हैं। ये देखकर आर्ट अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, यार इससे अच्छा तो मैं डेमन लॉर्ड ही था। खैर, फिर वह घर आ जाता है और सोचता रहता है कि अब वो लड़कियाँ कैसे पटाए। तभी उसके गाँव के मेयर आ जाते हैं, जो पार्ट टाइम लव गुरु भी थे। वे उसे लड़कियाँ पटाने की अच्छी अच्छी ट्रिक्स देते हैं। आर्ट उन ट्रिक्स को सीखकर फिर से उन लड़कियों के पास जाता है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन इस बार भी लड़कियों को उसकी आंखों में वही ठरक और हवस दिखाई देती है और वे फिर से डरकर भाग जाती हैं। ये देखकर आर्ट फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है कि शायद खोट उसी के अंदर है। फिर वह अकेले जंगल में जाता है अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन तभी अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत उड़ते हुए उस दिशा में जाता है, यह देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक छोटी सी एल्फ गर्ल एक बड़े से भेड़िए से फाइट कर रही है। बिल्कुल बहादुरी के साथ अपने मैजिक का यूज़ करके वो एक ही झटके में उस वुल्फ का बैंड बजा देती है। इसे देखकर हमारा आर्ट भाई काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है और तुरंत उस लड़की से कह देता है, वाह, तुमने कितनी बहादुरी से फ़ाइट की है। लेकिन इस सुनसान जंगल में एक अजनबी इंसान को देखकर वो लड़की डर जाती है और कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या करने आए हो। इस पर हमारा बंदा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अब वो उसे क्या बताए कि वो यहाँ किस काम से आया था। तो वो सीधा सीधे अपने ठरकी मास्टर की टेक्निक का यूज़ करते हुए इस लड़की को पटाने की कोशिश करता है। लेकिन इस लड़की को भी इसके अंदर भाई हवस की आग दिख जाती है। वह कहती है, मैं ऐसे बंदे से बिल्कुल भी दोस्ती करना पसंद नहीं करूँगी जिसकी आंखों में हवस टपक रही हो। इतना कहकर वह वहाँ से भाग जाती है और हमारे बंदे को भाई चौथा रिजेक्शन मिल जाता है। इसी दर्द को दिल में लेकर वह वापस घर आता है। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह पटाने की कोशिश कर रहा था वो हकीकत में उसी ठरकी मास्टर की बेटी है। मतलब भाई, अपने बंदे ने अपने ही मास्टर का ज्ञान उन्हीं की बेटी पर लगा दिया। वाह। खैर, ये पता चलते ही हमारा बंदा उसी दिन से उस बच्ची के पीछे पड़ जाता है कि अब तो उसे इससे दोस्ती करके ही रहना है। लेकिन यह लड़की उसे देखते ही भाग जाती थी। पर हमारा बंदा बिल्कुल चिल था। उसके बर्थडे पर भाई एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर पहुंच जाता है और हीरो वाली एंट्री मारते हुए उसे बर्थडे विश करता है। इस पर लड़की हैरानी से पूछती है, आखिर तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता। हमारा बंदा मज़े लेते हुए कहता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी बॉडी पर कहाँ कहाँ तिल है। और यह कहते ही भाई वह उसकी बॉडी के एक एक तिल के बारे में बताने लग जाता है। यह सुनकर लड़की का दिमाग पूरी तरह ख़राब हो जाता है और वह अपने मैजिक से उसे बुरी तरह जला देती है। लेकिन हमारा बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। वह घर जाकर पूरा का पूरा प्लानिंग चार्ट बनाता है
और हर बार फेल होने वाले प्लान पर एक एक कट लगा देता है। इधर हम देखते हैं कि रीना एक भालू को एक ही झटके में ख़त्म कर देती है। तभी उसकी नज़र हमारे बंदे पर पड़ती है जो दूर से उसे देख रहा होता है। आर्ट कहता है कि वह सिर्फ उसे सुरक्षित घर पहुंचाने आया है, लेकिन रीना उसे